हेलो दोस्तों, आज हम सुपर टेट यूपीपी लेखपाल के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप देखना न भूलें। हेलो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने 50 क्वेश्चन तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रोत्स्की। तो यह कौन था? लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? कार्ल मार्क्स, ट्रोत्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो अप्रैल थीसिस जिसने तैयार किया था वह लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी है, लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1935, 1921, 1915, 1929। तो लेनिन जो थे, नई आर्थिक नीति की घोषणा अपना 1921 को इसने किया था। नेक्स्ट सेशन देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्रोत्स्की, केरेन्स्की, स्टालिन। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? यह थे ऑप्शन नंबर बी, ट्रोत्स्की। नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले, कर्जन, डलहौजी, कॉर्नवालिस। तो यह कौन था? यह था लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। स्वीकार नहीं था। क्या स्वीकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को क्या स्वीकार नहीं था? राजा मोहन राय चाहते थे कि यह संस्कृत की शिक्षा भारत में न हो। यह विदेशी शिक्षा के अग्रसर थे, मतलब पाश्चात्य शिक्षा। यह सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिंक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। तो यह कौन था? जनरल डायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली और ब्रिटिश, इनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड था विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में
म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार जो है भारत से कब अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937, 1950। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यह था 1937 में म्यांमार जो है भारत से अलग हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? किस वर्ष किया था? 1919, 1927, 1938, 1945। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था, यह था 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917, 1919, 1918, 1925। तो यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। तो 1911 में यह था 1911 में यह था बंगाल महाप्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन। तो कौन थे आप? जाकिर हुसैन ये भी नहीं, हुसैन ये भी नहीं, मौलाना आजाद ये भी नहीं, सर सैयद अहमद खान जो थे यह थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जालियांवाला बाग आंदोलन। तो यह चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था, यह हुआ था असहयोग आंदोलन के कारण, इससे संबंधित था। चौरी चौरा कांड जो इसी से संबंधित था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह था होम रूलिंग आंदोलन। होम रूलिंग आंदोलन 2 चरणों में बटा था। यह था बीजी तिलक जो थे और एक थे एनी बेसेंट। यह बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। अब देखिए, सबसे पहला पुराना शहर कौन था? सिंध। अब सिंध के अंतर्गत सभी आएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। तो इस प्रकार हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पूछा है सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे?
मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा में, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ एवं कुलीन, विद्वान, योद्धा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ एवं कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। तो देखिए, चावल का सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, गेहूं सभ्यता में मिला है, तंबाकू का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यह था आपका तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, शतपथ ब्राह्मण। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग आपका है शुल्बसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो यह आपका है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या आप जानते हैं कितनी है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। तो यह ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आप जानते हैं आदि ग्रंथ किसे कहा जाएगा, सामवेद को कहा जाएगा। सामवेद में जिसमें संगीत वगैरह होते थे।